नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो स्केरी वर्ल्ड टीवी। मैं यहाँ हर रोज आपके लिए एक हॉरर और डरावनी रियल स्टोरी लेकर आता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। किसी ने देखा था कि रात के अंधेरे में हवेली की टूटी खिड़कियों से एक सफेद साया दिखाई देता है। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, खासकर रात में। रवि, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वो रात के 12 बजे काली हवेली में जाएगा। उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने रवि को रोकने की कोशिश नहीं की। रात को ठीक 12 बजे रवि एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। धूल जाले और खंडहर हो चुकी दीवारें। जैसे ही वह अंदर कदम बढ़ाता गया, उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की बढ़ता गया। वह जब हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत का साया जमीन पर बैठा रो रहा था। रवि की टॉर्च की रोशनी उस साए पर पड़ते ही वह साया उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया उसके पास आकर बोला, तू भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे से बोला, मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन मेरे विश्वासघातियों ने मुझे मार डाला। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। रवि ने कांपते हुए पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? साया बोला, इस हवेली में एक गुप्त कमरा है जहां मेरा शरीर दफन है। जब तक उसे बाहर निकालकर सही विधि से अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, मैं यहां भटकती रहूंगी। रवि ने डरते हुए उसकी बात मानी। अगले दिन उसने गांव के पुजारी को बुलाया और हवेली का वह गुप्त कमरा ढूंढकर रानी का अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, हवेली की सारी रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। रवि अब भी उस रात को याद करता है जब